तो मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ाई थी फ्रिक्शन कंडक्शन आउ इंडक्शन। अच्छा गोटे छोट क्वेश्चन अच्छे तापर आग से क्वेश्चन करवा देन आम आगू चलवा। शुण क्वेश्चन है कौन मो कथा ढंग से शुणा आग बेटा ये गोटे कौन से चार्ज बॉडी अच्छी लेट ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी। क्वेश्चन है कौन ढंग से शुण ये गोटे कौन सी पॉजिटिव चार्ज बॉडी अच्छी बेटा कौन सी बॉडी चार्ज मन को है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो या तो तुम तादर इलेक्ट्रॉन को लॉस कराओ या तो तुम इलेक्ट्रॉन गेन कराओ। अच्छा कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज केते बने तो तादर इलेक्ट्रॉन लॉस हम है ना मतलब या इलेक्ट्रॉन लॉस तेरे ये बॉडी कौन बनी पॉजिटिव चार्ज। शुण मु या पाखरे कली कौन जस्ट क्लोज करके यार पाखरे मु गोटे न्यूट्रल बॉडी को रखीदेली बेटा न्यूट्रल बॉडी मतलब या पाखे जी इलेक्ट्रॉन अच्छी से प्रोटॉन अच्छे मतलब जी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। ये तुम या पाखे पचारि या पाखे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अच्छे कौन पे ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ना। अच्छा जदि मुझे पाखे रखीदेवी तुम जान इंडक्शन मेथड आसो है ना इंडक्शन मेथड मतलब ये चार्ज बॉडी जो ये न्यूट्रल बॉडी उपर किसी इफेक्ट पड़ो एवं इफेक्ट तो कौन तुमको भी जना अच्छी इफेक्ट हूँ ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो या पाखे जिते भी इलेक्ट्रॉन थी ये सब इलेक्ट्रॉन को कौन करने अट्राक्ट करने लगे कौन इलेक्ट्रॉन पाखे नेगेटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव चार्ज करेगा कौन यार सब तक इलेक्ट्रॉन को ये अट्राक्ट करने लगे है ना। तो हम किसी टाइम पर देखिए ये बॉडी रे इलेक्ट्रॉन ए साइड रे आकुमुलेट हो मतलब सब नेगेटिव चार्ज ए साइड रे देखा पाइबे और या पाखे जिते भी पॉजिटिव चार्ज थो ये सब पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर तो सब पॉजिटिव चार्ज मुझे ये साइड रे देखा पाइबे है ना। जिते चार्ज बॉडी नथिला तो या पाखे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था बट रैंडम पोजीशन रे थिले एठी पॉजिटिव थिबो एठी भी नेगेटिव थिबो एठी भी पॉजिटिव एठी नेगेटिव एठी पॉजिटिव है ना रैंडम पोजीशन रे थिले और जति नेगेटिव सेति पॉजिटिव बट देम तुम चार्ज बॉडी को पाखे आनिक रखिबो तो से चार्ज रे डिस्ट्रीब्यूशन तार रीअरेंजमेंट हवा स्टार्ट हो ना। तो जदि ये पॉजिटिव टाइप रो चार्ज बॉडी तो सब इलेक्ट्रॉन को निज पटो कौन करिवो अट्रैक्ट करिवो मतलब सब नेगेटिव चार्ज गोटे साइड रे अकुमुलेट हो एवं सब पॉजिटिव को रिपेल करिवो तो सब पॉजिटिव चार्ज आ गोटे साइड रे अकुमुलेट हो ना। तो मु कहि परिबी एठी इंडक्शन मेथड है मेथड को हम कौन बताउतले इंडक्शन मेथड इंडक्शन रो मतलब तला प्रभाव पकेबा इफेक्ट पकेबा हो ना। एबे भी यार टोटल चार्ज केते मु पाइबे जीरो कौन पे ये बॉडी ना तो कौन से इलेक्ट्रॉन को लॉस करिछि ना तो ये बॉडी काठरो इलेक्ट्रॉन को गेन करिछि या पाखे जति नेगेटिव आगुर थला एबे भी सेति नेगेटिव अछि जति पॉजिटिव आगुर थला एबे भी सेति पॉजिटिव अछि। बट मोर क्वेश्चन है कौन ढंग से सुनो बेटा ये साइड रे जो चार्ज आकुमुलेट हेछि जे कि को टाइप रो चार्ज एवं ए साइड रे भी गोटे चार्ज रो कौन हेछि आकुमुलेशन हेछि को टाइप रो चार्ज नेगेटिव चार्ज। एबे ढंग से सुनो मु तुम पढ़ी सेम चार्जेस परस्पर को रिपेल करती अपोजिट चार्जेस परस्पर को अट्रैक्ट करती तो हम कौन बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी तुम देखुच ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी ये साइड रे जो चार्ज आकुमुलेट है को चार्ज आपको अट्रैक्ट करे मतलब किसी फोर्स लगे या लेट ये फोर्स को मुझे कौन बता दूची F1 कौन बता दूची F1 एवं ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी तुम देखुच ये ए साइड रा पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करिवो ना लेट ये जो फोर्स रहता को रिपेल करुचे लेट ये फोर्स को मुझे कौन बता दूची F2 मो कथा बुझीगला। बट यहाँ भीतर जो फोर्स को कंपेयर करेंगे ना F1 F2 भितर F1 बड़ आसो हालांकि आम आगू कथा डिस्कशन भी करवा F1 बड़ आसवार कारण हूँ ये चार्ज आउ ए चार्ज भितर दूरता काफी कम अच्छी एवं जदि चार्ज भितर सेपरेशन कमिबो तो फोर्स रो वैल्यू बढ़े या मैं आगो को गोटे लॉ थ्रू रे पड़ो दैट इज कूलम्स लॉ बुझियला मो कथा। तो ऑब्वियसली मु कहि परिबी ये बॉडी ऊपर जो जोड़े फोर्स लागि छै ना ये फोर्स भितर F1 बड़ अछि कहा ठारू F2 ठारू। अच्छा मत बताओ जदि ये बॉडी ऊपर जोड़े फोर्स लागि छै तांको डायरेक्शन कोन अछि अपोजिट जदि ये फोर्स रो मैग्नीट्यूड सेम थांता जदि F1 जति कि F2 सेति कि तो या पर नेट फोर्स केता आस्तांता जीरो नेट फोर्स केता आस्तांता जीरो बट ए केस रे या पर नेट फोर्स में कोन पाइबिनी जीरो पाइबी नाही कोन पे डायरेक्शन अपोजिट अछि किंतु F1 रो वैल्यू F2 रो वैल्यू सेम नाही। अच्छा वो तो नेट फोर्स तले केता हबो F1 माइनस F2 हबो ना एवं डायरेक्शन बताओ जे बड़ तारी डायरेक्शन नेट फोर्स आसबो मतलब ओवरऑल जदि म तुमको बतेबी ओवरऑल फाइनल डायग्राम में एभली बतई परिबी जे ये थिला पॉजिटिव टाइप रो चार्ज बॉडी ये थिला पॉजिटिव टाइप रो चार्ज बॉडी थिला ना ये या पाखे जो न्यूट्रल बॉडी थिला
ये न्यूट्रल बॉडी ऊपर ओवरऑल गोटे फोर्स लगी पछ या हम बतेबा एनी फोर्स या नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब टोटल तापर केते फोर्स लगी हो ना जदि हम डायरेक्शन सेम होता तो नेट फोर्स पे सीधा मिसई देता F1 प्लस बट दुईटा वेक्टर डायरेक्शन अपोजिट थे नेट फोर्स पे हम ऐड करूनी कौन करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ ना तो मुझे कहीपर ओवरऑल ये जो न्यूट्रल बॉडी अच्छी ये न्यूट्रल बॉडी ऊपर गोटे नेट फोर्स लगी पछकू ये बॉडी चार्ज है ये बॉडी एबे भी कौन अच्छी न्यूट्रल तो आम कनक्लूजन कौन पाइले ढंग से शुण गोटे चार्ज बॉडी गोटे न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करें देखी पार्छ गोटे चार्ज बॉडी गोटे न्यूट्रल बॉडी को कौन करें अट्रैक्ट करें देखो ये न्यूट्रल बॉडी थिला ये बॉडी एबे भी कौन अच्छी न्यूट्रल कौन पे ये बॉडी रू ना तो कौन से इलेक्ट्रॉन लॉस होईची ना तो ये बॉडी का थारू इलेक्ट्रॉन गेन करिची जो पर्यंत गोटे बॉडी इलेक्ट्रॉन को ना तो लॉस करिवो ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करिवो तर चार्ज सब जीरो पाई मतलब न्यूट्रल बॉडी तो मतलब कन्क्लूजन यह पाइली गोटे चार्ज बॉडी गोटे न्यूट्रल बॉडी को कौन करि पारे अट्रैक्ट करि पारे बुझियला ना तो या थ्रू मु कोन बतियाउ चाहूँ एक्चुअली सुनि नियो मु किछि छोट छोट क्वेश्चन पचारुची मानि ना मु तुमको दुईटा बॉडी दउची ये नियो दुईटा ऑब्जेक्ट मो कथा ढंग से सुनो मु यांक भितर ना जनकर इनफॉरमेशन तुमको देदेवी आउ जनकर इनफॉरमेशन विषय तुमको पचारि लेट ये जो लेफ्ट बॉडी तुम देखो ना या पाखे चार्ज अच्छी मु बतई स्टार्टिंग रु ये गोटे चार्ज बॉडी या पाखे पॉजिटिव टाइप रो चार्ज अच्छी को टाइप रो चार्ज अच्छी या पाखे आनी को ये राइट बॉडी को रखिली ये राइट बॉडी विषय मत किसी भी जना ना या पाखे चार्ज अच्छी कि ना मुझे जानी बट मुझे कहली कौन ये जो पॉजिटिव टाइप रो चार्ज बॉडी थी लेफ्ट वन या पाखे आनी ये बॉडी को रखीदेली एवं मु किछि टाइम पर देखिली ये जो बॉडी थला चार्ज बॉडी ये अलग टाइप रो जो बॉडी थला ना सेकंड बॉडी को अट्रैक्ट करिया को लागुछ मतलब ये लेफ्ट वाला बॉडी ये राइट बॉडी को अट्रैक्ट करूछ बुझियला मो कथा देन मु क्वेश्चन पचारली बताओ ये राइट वाला जो बॉडी थला या पाखरे चार्ज अछि कि नहीं मु यार चार्ज विषय पचारुछ या पाखरे तो चार्ज थिला को टाइप रो चार्ज थिला पॉजिटिव मु कहली ये कौन से गोटे बॉडी थला जा पाखरे पॉजिटिव चार्ज अछि मु आउ गोटे बॉडी को आनिके ता पाखरे रखिली ये बॉडी बस मते किछि भी जाना बट मु किछि टाइम पर देखिली ये जो चार्ज बॉडी थला पॉजिटिव टाइप रो चार्ज बॉडी थला ये बॉडी को अट्रैक्ट करिया को लागुछ मतलब ये जो बॉडी थला ये धीरे धीरे ता पाख को जुबा को लागुछ बुझियला तो ये बॉडी विषय मते इन्फॉर्मेशन दियो ये जो बॉडी ये जो राइट साइड रे जो बॉडी थला या पाखरे चार्ज अछि कि नहीं जदि चार्ज अछि तो को नेचर रो चार्ज अछि मते ए सब जिंस बतैबार अछि नहीं सुन मित्र ये कन्क्लूजन बतेबी जे सर मैं विषय किसी बतई पारिबेनी राइट वाला बॉडी विषय हम किसी बतई एथि पारिबेनी कौन पे गोटे चार्ज बॉडी गोटे न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट भी तो करि पारे जदि या पाखरे किछि भी चार्ज नहीं जदि ये न्यूट्रल भी थिबो तेबे भी चार्ज बॉडी जो या अट्रैक्शन नहीं पारे तो मु यार जोड़े आंसर देबी सर या तो ये न्यूट्रल ही पारे या तो या पाखरे चार्ज जदि भी आसीबो तो जदि या पाखरे पॉजिटिव चार्ज तो या पाखरे कोन थिबो नेगेटिव चार्ज मतलब ये जो राइट वन बॉडी तुम देखो मे भी ये न्यूट्रल ही पारे मे भी ये नेगेटिव चार्ज कंटेन करि पारे मु श्योर है कि बतई देबनी या पाखरे नेगेटिव चार्ज अछि न्यूट्रल भी तो ही पारे कौन से चार्ज बॉडी कौन से न्यूट्रल बॉडी को कौन करि पारे अट्रैक्ट भी करि पारे तो मु अट्रैक्शन रो कौन से बॉडी रे चार्ज अछि ना नहीं मु आइडेंटिफाई करि परिबेनी कौन पे अट्रैक्शन तो गोटे न्यूट्रल बॉडी ऊपर भी पारे तो जदि मानि ना मु तुमको एभली क्वेश्चन पचारि लेट ये गोटे चार्ज बॉडी पॉजिटिव टाइप रो चार्ज बॉडी मु आ पाखरे आउ गोटे बॉडी को आनिक रखिली मु देखिली ये जो चार्ज बॉडी थला ना ये सेकंड वाला बॉडी को रिपेल करूची अट्रैक्ट करूनी कौन करूची तो ऑब्वियसली या पाखरे किछि चार्ज अछि जदि अनचार्ज हेतांता ना तो अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी रिपेल करेनी अट्रैक्ट करे जदि कौन से चार्ज बॉडी आउ गोटे बॉडी को रिपेल करूचे ना श्योर हे जो या पाखरे चार्ज अछि जदि अनचार्ज हेतांता तो चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करि पारतांता किंतु कोन करि पारनथांता रिपेल करि पारनथांता बुझियला मो कथा तो मत बताओ कौन से बॉडी पाखरे चार्ज अछि ना नहीं तो मैं अट्रैक्शन नु चेक करि परबे ना रिपल्सन नु चेक करि परिबो रिपल्सन नु अरे अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी ऊपर भी तो ही पारे अरे बुझियला मो कथा तो सीधा सड़क मु गोटे छोटा टर्म लिखि परिबी कोन रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बेटा इलेक्ट्रिफिकेशन रो मतलब है कौन से बॉडी पाखरे चार्ज अच्छी ना नहीं मु अट्रैक्शन रो चेक करि परिबिनी मैं सबले कोथरो चेक करि परिबी रिपल्सन रो चेक करि परिबी कॉज हैला चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी कौन करि पारे अट्रैक्ट करि पारे जदि कौन से चार्ज बॉडी कौन से अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करूची तो ऑब्वियसली मैं अट्रैक्शन रो बतई परिबिनी या पाखरे चार्ज अछि बोली मे भी ये न्यूट्रल भी हे पारे हो ना तो रिपल्सन रो बतई क्लियर ही परचो हम कोन बतई नोट करो
जो मैंने लेट आसला मुझे आउे बतई दूसरी बाकी जो मान सरीगला जल्दी नोट कर शुण जो मैंने लेट आसला तुमको आउे बतई दूसरी लेट ये गोटे कौन से चार्ज बॉडी पॉजिटिव टाइप रो चार्ज बॉडी मु या पाखरे गोटे न्यूट्रल बॉडी को रखी को बॉडी रखी न्यूट्रल न्यूट्रल बॉडी रे जति नेगेटिव चार्ज थो सेति पॉजिटिव चार्ज थी बट जेहेतु ये चार्ज बॉडी रो पाखरे अच्छे तुम जान या जो या पर इफेक्ट पड़ो हाँ ना इफेक्ट को आम इंडक्शन बोली बताऊले और कौन इफेक्ट आसो सबुतक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर सबुतक नेगेटिव चार्ज को तो मुझे किसी टाइम पर देखी ये बॉडी गोटे साइड रे नेगेटिव चार्ज आसो गोटे साइड रे पॉजिटिव चार्ज आसो ना नहीं जब मुझे नेगेटिव चार्ज ऊपर बतेबी तो ये चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करूँ लेट ए फोर्स के F1 एपट साइड रे जब मुझे चार्ज को बतेबी तो ये चार्ज बॉडी रिपेल करूँ के फोर्स रे F2 तो ओवरऑल ये न्यूट्रल बॉडी ऊपर जोड़े फोर्स अच्छे गोटे F1 गोटे F2 एवं आगे बड़ किए आसो F1 कौन डिस्टेंस कम अच्छे ये डिस्टेंस अधिक अच्छे अरे हो ना जदि ये फोर्स वैल्यू सेम था तो मुझे कही था बॉडी ऊपर नेट फोर्स के जीरो बट एवं यहाँ नेट फोर्स जीरो हेनी कौन F1 रैल्यू F2 रैल्यू कौन ना सेम ना तो नेट फोर्स हम F1 माइनस F2 कौन ये बड़ अच्छी अच्छे ना और नेट फोर्स डायरेक्शन भी कौन हम जहाँ F1 डायरेक्शन तो ओवरऑल जो मुझे रिजल्ट ड्र करी ये कौ बॉडी चार्ज बॉडी ये तुम कौन थी न्यूट्रल बॉडी या पर ओवरऑल गोटे फोर्स लगुच डायरेक्शन अरे हो ना मतलब मुझे सीधा साल कहीपरि चार्ज बॉडी गोटे न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करें ना ये कौ बॉडी थी चार्ज बॉडी ये कौन थी तो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को कौन करे अट्रैक्ट करे तो जदि कौन से चार्ज बॉडी कौन से अन्य बॉडी को अट्रैक्ट करुचे ना पाखे जोड़े कंडीशन या तो से न्यूट्रल ही पारे या तो जदि पाखे चार्ज थी तो सेम नेचर या अपोजिट नेचर अपोजिट नेचर तो अट्रैक्शन रो बतई पारिबेनी जो अलग बॉडी पाखे चार्ज अच्छे ना नहीं मे बी से न्यूट्रल भी तो ही पारे तो कौन सी बॉडी पाखे चार्ज अच्छे ना तुम अट्रैक्शन न तुम कौन चेक कर रिपल्सन रू क्लियर हो पार ये गोटे छोट क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन तुमको बेले बेले पचारे जे कौन से बॉडी पाखे चार्ज अच्छे ना नहीं चेक कर एक्चुअल प्रोसेस कौन अट्रैक्शन प्रोसेस या रिपल्सन प्रोसेस चलो एवं हम आगु को डिस्कशन करवा चलो एपर्यंत आम सब छोट छोट जिनस पढ़ाऊे बेटा एक्चुअली काम कौन एवं स्टार्ट ही हम एक्चुअली ये टॉपिक रो स्टार्टिंग जो हम यही जगह ही करा बट एपर्यंत आम जहाँ भी पढ़ाऊे से सब यूज तो आम कौट ना कौट करवा बुझीगला ना एवं सब सिलेबस भी अच्छी तो जी सब पढ़े से क्वेश्चन पचार भी बुझीगला ना सिलेबस ऑल अच्छे चल आगे जा मेन काम लेख कुलम्स लॉ कुलम्स लॉ इंपोर्टेंट देके लिख कुलम्स लॉ इंपोर्टेंट देके लिख सुन कुलम्स लॉ कौन ये कहा विषय इनफॉरमेशन देता ढंग से सुन आम ऑलरेडी ये जिन जाने जे सेम नेचर चार्जेस परस्पर को रिपेल करती अपोजिट नेचर चार्जेस परस्पर को अट्रैक्ट करती एवं से माने जो फोर्स रे रिपेल करेंगे कि जो फोर्स रे अट्रैक्ट करेंगे से फोर्स रे गोटे ना भी अच्छे ताको बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एवं से फोर्स रो मैग्नीट्यूड केता हो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी तापर मैग्नीट्यूड भी अच्छे डायरेक्शन भी तो अच्छी से फोर्स रो मैग्नीट्यूड केता हो से फोर्स रो वैल्यू केता हो ताको किए बतैथिले कुलम बतैथिले कुलम जने साइंटिस्ट एवं से एक्सपेरिमेंट करके किसी लॉ बतैथिले एक्सपेरिमेंट करके किसी डाटा देथिले मतलब ये लॉ रे मत हमको जो भी किसी जिनस बतेबे ना ऑल आर एक्सपेरिमेंटल कौन से थियोरेटिकल बुझीगला मो कथा बट ये गोटे लिमिटेशन लॉ रे थिला ये सबू चार्ज ऊपर एक्सपेरिमेंट करनथिले ये एक्सपेरिमेंट करथिले पॉइंट चार्ज ऊपर एबे सर पॉइंट चार्ज रा मतलब कोन सुन मो कथा मु तुमको गोटे थोड़ा बतैथिली चार्ज रा प्रॉपर्टीज रे जे चार्ज को रहिया पे मास दरकार जदि कौन जगह मास अच्छे देन थेटी चार्ज रही पारिबो जदि कौन जगह मास नहीं से जगह में चार्ज को रखी परिबा नहीं तो चार्ज को रहिया पे ऑब्वियसली गोटे मास दरकार मतलब गोटे ऑब्जेक्ट दरकार मतलब चार्ज सब बेले गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर ही मैं देखा पाई मो कथा क्लियर ही करूछ एबे सर कौन से चार्ज को पॉइंट चार्ज केतेबेले बतैबा चार्ज जो ऑब्जेक्ट ऊपर थिबो जो बॉडी ऊपर थिबो जदि से बॉडी रो शेप साइज नेग्लिजिबल थिबो तो से चार्ज को हम बतैबा पॉइंट चार्ज फॉर एग्जांपल मु कहली ये निया गोटे ट्रायंगल अछि मो कथा ढंग से सुना आगो ये गोटे ट्रायंगल अछि मु कहली गोटे चार्ज अछि जे ट्रायंगल रो वर्टेक्स रो अछि मु कहली गोटे चार्ज अछि q कूलम रो जे ये ट्रायंगल रो वर्टेक्स रो अछि
एबे ये चार्ज को मैं इजीली पॉइंट चार्ज बोली बतई पारिबी कहीं चार्ज जो पॉइंट ऊपर मतलब चार्ज जो ऑब्जेक्ट ऊपर अच्छी चार्ज जो जगार अच्छी से जगार शेप और साइज कौन नेग्लिजिबल। अरे वर्टेक्स तो गोटे पॉइंट ना, वर्टेक्स तो गोटे पॉइंट जार शेप और साइज कौन अच्छी नेग्लिजिबल अच्छी। तो ये जो चार्जेस तुम देखो ना चार्जेस को गोटे ट्रीट करि पॉइंट चार्ज बोली। बट जदि मनकर मु कहली गोटे बॉडी अच्छी जार रेडियस मानिनिय आर, गोटे स्पेरिकल बॉडी अच्छी जार रेडियस मानिनिय आर, मु कहली या ऊपर गोटे चार्ज अच्छी क्यू कूलम रो, केते कूलम रो क्यू कूलम रो। एबे ये चार्ज को पॉइंट चार्ज बतई परिबिनी कौन पे चार्ज जो ऑब्जेक्ट ऊपर अच्छी तार किछ ना किछ रेडियस अच्छी, तार शेप साइज कौन नुह नेग्लिजिबल नुह, तो मु ये चार्ज को पॉइंट चार्ज बोली बतई परिबी ना। बुझीगला। तो पॉइंट चार्ज रो डेफिनेशन होचे या चार्ज जो ऑब्जेक्ट ऊपर रहिबो से ऑब्जेक्ट रो शेप साइज कोन हवा दरकार नेग्लिजिबल हवा दरकार, देन जाय के से चार्ज को कोन बतई परिबी पॉइंट चार्ज बोली बतई परिबी। बुझीगला ना बेटा। बट पॉइंट चार्ज को बतैबर आउ गोटे भी डेफिनेशन अछि, आउ डेफिनेशन कोन आको सुनो, आको ढंग से सुनो तापर परे नोट करबो। सुनो मो कथा, पॉइंट चार्ज को बतैबर आउ गोटे भी तरीका कोन। फॉर एग्जांपल सुनो मो कथा, ये गोटे स्फीयर अच्छी जहाँ पाखे चार्ज अच्छी क्यू, लेट ए स्फीयर रेडियस होची आर। बेटा ये आउ गोटे भी स्फीयर अच्छी जार रेडियस एगेन आर, या पाखे चार्ज अच्छे मानिनिय Q2, या पाखे चार्ज अच्छे मानिनिय Q1। चार्ज को हमें Q रे रिप्रेजेंट करो ना। सुनो जदि ये चार्ज विषय में पचारि मुझे ये कौन गोटे पॉइंट चार्ज के तुम कह ना कौन पे चार्ज जो बॉडी ऊपर अच्छे तार रेडियस अच्छे, तार शेप साइज कौन नुह नेग्लिजिबल नुह, कौन ये गोटे पॉइंट चार्ज के तुम कह ना कौन पे चार्ज जो बॉडी ऊपर अच्छे तार भी कौन अच्छी रेडियस अच्छी। बट सुनो जदि आंक भितर थिबा डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब सेंटर टू सेंटर, लेट मु कहीदेली 100 आर, केते मु कहीदेली 100 आर। हाँ एबे ये परस्पर को पॉइंट चार्ज बोली ट्रीट करिवे कहीं की कौन पे याको जदि मु देखिबी याको जदि मु देखिबी आंकर रेडियस केते थिला आर, जदि आंकर रेडियस अनुसार आंकर ज्योमेट्री अनुसार जदि आंक भितर सेपरेशन बहुत अधिक अछि तेबे भी से माने परस्पर को कौन बोली ट्रीट करिवे पॉइंट चार्ज बोली ट्रीट करिवे। जदि फॉर एग्जांपल कौन से ट्रेन को भी हम गोटे पॉइंट साइज बोली बतई पारिबा, एक्चुअली ट्रेन साइज पॉइंट साइज नुह, ट्रेन साइज बहुत बड़, बट मु चाहिए ट्रेन को गोटे पॉइंट साइज बोली बतई पारिबी। केमी तुम एग्जांपल दोछि, मानि ना गोटे ट्रेन रो लेंथ अछि, मानि ना ट्रेन रो लेंथ होछि 50 मीटर, मानि ना 100 मीटर, ठीक अछि 1 किलोमीटर भी धरिनी, गोटे ट्रेन रो लेंथ अछि मानि ना 1 किलोमीटर। मु ट्रेन रो लेंथ को कंपेयर करूछि आ गोटे लेंथ सहित आ गोटे डिस्टेंस सहित भुवनेश्वर रो दिल्ली रो डिस्टेंस सहित। एवं मत बता भुवनेश्वर रो दिल्ली जो रेलवे ट्रैक अच्छे तर डिस्टेंस लगभग 1200 किलोमीटर, सॉरी 1200 नहीं लगभग 1700 कि 1800 किलोमीटर। तो बता जो तुम भुवनेश्वर रो दिल्ली कथा कहबी रेलवे ट्रैक रो लेंथ केते किलोमीटर 1800 किलोमीटर। जो तुम या तुलना रे ट्रेन रो लेंथ को कंपेयर करिबी, ट्रेन रो लेंथ केते किलोमीटर 1 किलोमीटर, मु कहबी ये डिस्टेंस तुलना रे ट्रेन तो गोटे छोट लेंथ। बुझीगला मो कथा। तो कौन से जिनस को पॉइंट साइज हमें केता बळे बताबा डिपेंड करू तुम कहा सहित कंपैरिजन करोछ। बुझी होची मो कथा। तो एमती ना जे कहार लेंथ बड़ अच्छे मुझे पॉइंट साइज मानि पारिबिनी, मानि पारिबा डिपेंड करू तुम तार शेप साइज सहित कहा को कंपेयर करोछ। बुझीगला मो कथा। सेम जिनस एठी भी बतई पारिबी जदि मो इंडिविजुअल याको देखिबी तो एमाने को चार्ज नहंती। हाँ जदि एमानकर डिस्टेंस अनुसार को कंपेयर करिबी आंकर साइज केते थिला आर रेडियस रो, यार साइज भी केते थिला आर रेडियस रो, बट आंक भितर थिबा सेपरेशन जदि यांकर साइज टारु बहुत बड़ अछि तेबे भी माने परस्पर को कोन बोली ट्रीट करिवे पॉइंट चार्ज बोली ट्रीट करिवे। बुझी पारछो मो कथा। तो पॉइंट चार्ज को डिफाइन करिया पय मो पाखरे जोड़े बाट या तो बॉडी रो शेप आ साइज नेग्लिजिबल थिबो या तो बॉडी भितर थिबा जो सेपरेशन तार रेडियस तार ज्योमेट्री ठारू बहुत बड़ थिबो, से केस रे भी से मानको मो कोन बोली ट्रीट करि परिबी पॉइंट चार्ज बोली ट्रीट करि परिबी। मो कथा क्लियर हे पारुछो। एवं कूलम्ब्स लॉ रे हमें जो फोर्स को कैलकुलेट करिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तर इक्वेशन जहाँ भी आसीबो से सब जगह रे वैलिड न केवल पॉइंट चार्ज केस रे वैलिड। पॉइंट चार्ज मतलब हमें सही चार्ज को डील करिबा जो चार्ज रो शेप आ साइज नेग्लिजिबल थिबो। बुझियला मो कथा। सुनो ये लॉ कोन आगो ढंग से सुनो, तुम किछि भी लिखिबोनी आगो मु डिराइव करूची मैथमेटिक्स बताउची देन तुम तर स्टेटमेंट भी लिखिबो। सुनो लेट बेटा एठी गोटे कोन से पॉइंट चार्ज अछि Q1 प्लस Q1। ऑब्वियसली चार्ज पाखरे दीटा अंश थाए, तार नेचर भी थाए तार वैल्यू भी थाए। चार्ज रो नेचर या तो पॉजिटिव हो या तो यदि ये चार्ज विषय बताओ तुमको सर ये चार्ज रो नेचर होची पॉजिटिव, यार वैल्यू होची Q1, वैल्यू का मैं मैग्नीट्यूड बोली बताओ हो ना।
या किछि दूर रे बेटा आउ गोटे चार्ज ए जगह अछि लेट या पाखरे चार्ज अछि -q2 मतलब सर ये बॉडी पाखरे चार्ज रो नेचर होछि नेगेटिव चार्ज रो वैल्यू केते q2 बुझियला मो कथा एवं दी जन जाक पॉइंट चार्ज मतलब ये जो बॉडी ऊपर अछि तार शेप आउ साइज नेग्लिजिबल ये जो बॉडी ऊपर अछि तार शेप आउ साइज किंबा तुम एमिति बतई परिबो याकर शेप आउ साइज भीतर शेप आउ साइज अपेक्षा ये डिस्टेंस बहुत बड़ अछि पॉइंट चार्ज को बतेबर दीटा मो तरीका बतईथिली या तो बॉडी रो शेप आउ साइज निजे कोन अछि नेग्लिजिबल अछि या तो फिर यांक भीतर थवा सेपरेशन याकर शेप आउ साइज ठार बहुत बड़ अछि मतलब ऑल दीज आर पॉइंट चार्ज बोली मो बतई सरछु बुझियला मो कथा लेट बेटा आंक भीतर थवा डिस्टेंस आंक भीतर जो डिस्टेंस अछि लेट ए डिस्टेंस को बतई दोची r केते बतई दोची r बुझियला मो कथा एबे सुनो ए माने सेम नेचर रो चार्ज या अपोजिट नेचर रो चार्ज हेई पारे माने सेम नेचर रे भी हेई परंती ये प्लस भी हेई पारे ये माइनस भी हेई पारे ये प्लस ये माइनस भी हेई पारे ये दी प्रकार चार्ज या तो सेम नेचर हेई परंती या तो मो कोन सोटे पर्टिकुलर सिचुएशन नै छी हबो कोन बेटा ए माने परस्पर को अट्रैक्ट करिया को लागिबे कोन पे सेम नेचर या अपोजिट नेचर रो चार्जेस मतलब q1 कोन करिवो q2 को अट्रैक्ट करिवो q2 कोन करिवो q1 को भी अट्रैक्ट करिवो मतलब ए माने परस्पर को q1 q2 को एभली अट्रैक्ट करिवो q2 q1 को एभली अट्रैक्ट करिवो एवं ये जो फोर्स रे परस्पर को अट्रैक्ट करिवो से फोर्स को हम बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन बताओ मतलब जब मु ये फोर्स विषय रे बतैबी ना ये फोर्स कहां पर लागि छी 2 ऊपर के लगै छी 1 लगै छी तो ये फोर्स को हम रीड केमति करबा सुनि नियो मु कहबी दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आई मीन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रे बोल लिखिते भी बहुत तरह जदि मु कहबी एफ ए बी यार मतलब कोन कहां ऊपर फोर्स लागु छी ए ऊपर के लगौ छी बी अच्छा ये फोर्स कहां पर लागि छी q1 ऊपर के लगै छी q2 तो ये फोर्स को मु कोन कहि परिबी f12 कोन मो कथा क्लियर हे परुछ ये फोर्स कौन F21 मतलब दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये जो फोर्स तुम देखो तो ये फोर्स को बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन बताओ एवं कूलम से एक्सपेरिमेंट करके ये बतैले q1 q2 ऊपर जति की फोर्स लगेइबो q2 q1 ऊपर भी सेति की ही फोर्स लगेइबो मतलब यदि जनकर फोर्स रा मैग्नीट्यूड कोन पाइबे मु सेम पाइबे मतलब मैं सीधा साधा बतई परछि ये जो फोर्स तुम देखुछ या तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या तो फोर्स ऑन 2 यांकर मैग्नीट्यूड मु सेम पाइबी एवं ये फोर्स को लेट मु f बतई दूची केते बतई दूची से f डायरेक्टली डिपेंड करे यांकर चार्ज रो मैग्नीट्यूड रो प्रोडक्ट ऊपर कहां पर डायरेक्टली डिपेंड करे चार्ज रो मैग्नीट्यूड रो प्रोडक्ट ऊपर बताओ ये चार्ज रो मैग्नीट्यूड केते q1 ये चार्ज रो मैग्नीट्यूड केते q2 नॉट माइनस q2 माइनस तो नेचर को बताए अरे बुझिएला मो कथा मतलब ये चार्ज रो मैग्नीट्यूड केते और ए चार्ज रो मैग्नीट्यूड केते यांकर मैग्नीट्यूड रो प्रोडक्ट ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करे ऑल आर एक्सपेरिमेंटल स्टार्टिंग रो बताउची एवं इनवर्सली डिपेंड करे आंक भीतर थवा डिस्टेंस रो स्क्वायर ऊपर मतलब जेते तुम आंक भीतर थवा डिस्टेंस को बढ़े चलिबो फोर्स वैल्यू सते कम ही चलिबो एई दुटा पैरामीटर ऊपर आंक भीतर थवा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो वैल्यू डिपेंड करे बुझिएला मो कथा एवं जति की फोर्स 1 2 ऊपर लगेबो सति की फोर्स 2 1 ऊपर लगेबो एवं आ गोटे कथा भी तुम देखि पारुथिबो आंक भीतर केते फोर्सेस आसीबो ये कोन से इंडिविजुअल चार्ज रो वैल्यू ऊपर डिपेंड करूनी ये तो दीटा चार्ज रो वैल्यू रो प्रोडक्ट ऊपर डिपेंड करूची ये केवल q1 ऊपर डिपेंड करूनी ये केवल q2 ऊपर डिपेंड करूनी ये डिपेंड करिबो ये चार्ज रो वैल्यू केते और ए चार्ज रो वैल्यू केते तांगर प्रोडक्ट ऊपर बुझियला मो कथा बुझियो होची मत बता जदि ये फोर्स को मु गोटिए प्रोपोर्शनलिटी लिखिबी तो प्रोपोर्शनल केते लिखिबी q1 q2 बाय r स्क्वायर बता जदि मु प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटे कि इक्वल साइन लागिबी कोन ओटा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करिबी या मैं यूनिट एंड डायमेंशन भी पढ़ी सारी हो ना जदि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटे कि तुम इक्वल साइन आनिबो ओटा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करिवो से कांस्टेंट को मु केते बते देछि k अरे बुझियला मो कथा ये आसीगला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो इक्वेशन मतलब दीटा चार्ज परस्पर ऊपर जो फोर्स लगेबे से फोर्स रो मैग्नीट्यूड ये सर आपन केम जाले मैग्नीट्यूड देखो ऊपर आरो मार्क हटै देछि तो मु फोर्स रो कोन बतौछि मैग्नीट्यूड बतौछि ओनली फोर्स रो वैल्यूज बतौछि ये k कोन मत बताओ ये k गोटे कांस्टेंट जा हम बताओ कूलम्स कांस्टेंट देखो हम कोन बताओ कूलम्स कांस्टेंट बुझियला मो कथा
तो जदि मु स्टेटमेंट बतेबी कूलम्स लॉ रो मु स्टेटमेंट या बतेबी जे दुटा पॉइंट चार्ज भितर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आसीबो मे बी अट्रैक्टिव मे बी सो फोर्स रो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली डिपेंड करे तांकर चार्ज रो मैग्नीट्यूड रो प्रोडक्ट ऊपर इनवर्सली डिपेंड करे तांका भितर थिबा डिस्टेंस रो स्क्वायर ऊपर बस यही तो थिला कूलम्स लॉ देन आगु तो आमे मैथमेटिक्स करिचे बुझिएला मो कथा तो लेखो स्टेटमेंट आगो लेखो देन मैथमेटिक्स पर लिखिबो आगो स्टेटमेंट लेखो लेखो इट states that the magnitude of electrostatic force it states that the magnitude of electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of distance between them कौन मु कहली मो कथा क्लियर हो पारल मु कहली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम देखो यार मैग्नीट्यूड डायरेक्टली डिपेंड करे तांकर चार्ज रो मैग्नीट्यूड रो प्रोडक्ट ऊपर और इनवर्सली डिपेंड करे तांको डिस्टेंस रो स्क्वायर ऊपर हो ना एवं ये तांकर स्टेटमेंट थिला जब मु मैथमेटिकली बतेबी तो यही आसीबो तो ता तो लेख मैथमेटिकली तो तळକୁ लेख मैथमेटिकली एवं ये पूरा जिंस तुम ड्रॉ करिनियो ये पूरा जिंस तुम ड्रॉ करिनियो सरला ये लिखा ये के गोटे कांस्टेंट बेटा जार नाम कौन बतेले कूलम्स कांस्टेंट एबे सुनो ये जो के तुम बतैछ ना तार ना तुम कूलम्स कांस्टेंट बतैछ यार ना तो कांस्टेंट बट यार वैल्यू फिक्स नो यार वैल्यू सर्टेन पैरामीटर ऊपर डिपेंड भी करे बुझेला मो कथा कहा कहा ऊपर डिपेंड करे सुनिनियो ये जो के तुम देखो ना कूलम्स कांस्टेंट यार वैल्यू डिपेंड करे दीटा जिंस ऊपर प्रथम जिंस जे जो चार्ज भितर तुम फोर्स कैलकुलेट करछ तांको भितर मीडियम कोन अछि जदि मु चार्ज भितर एयर मीडियम को रखिबी ता पई के रो वैल्यू अलग जदि मु चार्ज भितर वाटर इंट्रोड्यूस कर देबी ता पई के रो वैल्यू अलग जदि मु चार्ज भितर कोन से ग्लास मीडियम इंट्रोड्यूस कर देबी ता पई भी के रो वैल्यू अलग मतलब के रो वैल्यू चार्ज को मीडियम रो छ ता ऊपर डिपेंड करे मतलब मु तुम ये बताओ चाहूँ जब मुझे चार्ज भितर थोड़ा मीडियम को बार बार चेंज करी तो के रो वैल्यू भी कौन हम तो फोर्स रो वैल्यू भी कौन हम चेंज हम मतलब
चार्ज भितर जो फोर्स लगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये मीडियम ऊपर भी डिपेंड करे जे चार्ज को मीडियम रे अछि दुटा चार्ज अच्छे मानि नियो मु गोटे थना कोतरे एयर मीडियम रखिली चार्ज एबे भी सेम डिस्टेंस एबे भी सेम मु एयर को बदले के भितर वाटर भर्ती कर देली तो फोर्स वैल्यू चेंज हो जिवो बेटा चार्ज बदलिनी डिस्टेंस बदलिनी किंतु कौन बदली मीडियम मीडियम बदलिले के र वैल्यू बदलियो के र वैल्यू बदलिले फोर्स र वैल्यू भी चेंज हो मतलब गोटे पॉइंट्स भी आसीगला जे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम ऊपर भी डिपेंड करे जे चार्ज भितर कौन मीडियम तुम रखिछ अलग अलग मीडियम पाई के र वैल्यू अलग अलग तो फोर्स र वैल्यू भी अलग अलग मु पाइबी बुझियला एवं सेतिकी न आउ भी डिपेंड करे का ऊपर जे तुम फोर्स को यूनिट रे मेजर करछो एसआई रे की सीजीएस रे बुझियला मो कथा तो या तळको टिके लेखो के ऊपर लेखो किछि इट डिपेंड्स ऑन medium between the charges. It depends on medium between the charges and unit of measurement. ये मीडियम कौन अच्छे तापर भी डिपेंड करे एवं को यूनिट रे तुम मेजरमेंट करो तापर भी डिपेंड करे बुझियला मो कथा मतलब अलग अलग मीडियम पाई के र वैल्यू अलग अलग तो चार्ज भितर फोर्स भी अलग अलग मैं देखा पाइबी क्लियर हो पारुछ अच्छा प्रथम ये के रो यूनिट डायमेंशन वगैरह टिके बतई दियो हालांकि ये गोटे कांस्टेंट फिर भी यार यूनिट वगैरह डायमेंशन वगैरह हमें बतई परिबा ये इक्वेशन की यूज करके हो ना आमे देन देखिबा जे अलग अलग मीडियम पाई के रो वैल्यू कोन कोन हेई पारे हो ना चलो प्रथम हमें के रो यूनिट बतई देबो मत लगुच के रो यूनिट मु यही फार्मूला रो बतई दी परिबी एवं कौन से फार्मूला रे जतबेला तमे कहार यूनिट बताओ किंबा कहार डायमेंशन बताओ से क्वांटिटी को गोटे साइड रे रखो आउ सब क्वांटिटी को गोटे साइड कर दियो हम यूनिट डायमेंशन ने बतई भी अच्छे चलो जब मते के रो इक्वेशन दरकार मतलब के रो यूनिट दरकार तो के को गोटे साइड रे रखो बाकी सब पैरामीटर गोटे साइड को आनो तो बताओ के रो यूनिट कोन हबो के तो ए साइड रे रहइबो एफ रो यूनिट फर्स्ट बताओ कोन न्यूटन या आर स्क्वायर एठी मल्टीप्लाई हे जिवो आर कोन थला डिस्टेंस तो केते हे जिवो मीटर स्क्वायर अच्छा ये कौन थला कूलम इनटू कूलम चार्ज इनटू कूलम ना कौन कूलम स्क्वायर बटा तळ को डिवाइड हे जिवो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर बुझियला मो कथा ये के रो एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर अच्छा बेटा के रो डायमेंशन जदि मु बतेबी बता जदि मु के रो डायमेंशन बतेबी फर्स्ट मु के रो इक्वेशन लिखि दोची के को गोटे साइड रख बाकी सब गोटे साइड कोन आको इक्वेशन लिखुची कोन आसबो एफ आर स्क्वायर बाय अरे ये मल्टीप्लाई हम ना एफ आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2 बट जब के रो डायमेंशन बतेबी तो फर्स्ट कार डायमेंशन बतेबा फोर्स डायमेंशन हमको मालूम अछि m1 l1 t - 2 तापर बतेबा r स्क्वायर बेटा r कोन थला डिस्टेंस रो डायमेंशन l1 बट r स्क्वायर अछि हबो बेटा चार्ज रो डायमेंशन मु तुम स्टार्टिंग रो बतेतिले a1 इंटू t1 बतई स्टार्टिंग रो चार्ज डायमेंशन कौन a1 इंटू टी1 अच्छा ये देखो a1 t1 पुणी ये भी चार्ज a1 t1 तो ओवरऑल केते आसबो a2 t2 तो तळे आसीजो केते a2 t2 बेटा को ऊपर को नै जाओ बताओ डायमेंशन केते आसीबो ऊपर को नै जाओ m रो पावर तो 1 ही आसीबो बेटा l रो पावर केते आसीबो देखो एठी 1 अछि एठी 2 अछि तो l रो पावर 3 रहबो ना t रो पावर केते आसीबो 0 केमदी होबो ये -2 ये तले ऊपर बोले पुणी -2 हबनी तो -2 -4 ए रो पावर केते आसीबो -2 ये आसी गला के रो डायमेंशन बुझियला तो के रो यूनिट भी बतई दिला के रो डायमेंशन भी बतई दिले अच्छा मत बताओ मु फोर्स को तो सेतिके बेले बतई परिबी जदि मते तुम अलग अलग मीडियम पे कहार वैल्यू देई देबो के रो वैल्यू देई देबो तन मते प्रति क्वेश्चन ने कोन करतबो जानछो Q1 देइतिबो Q2 देइतिबो आर देइतिबो मीडियम कोन से बतई देइतिबो तो से मीडियम रो जदि मते के जणा देन मु से के रो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करबी फोर्स रो वैल्यू बतई दी करबी बुझियला बट हमें केते गुडी मीडियम पई के रो वैल्यू कोन कोन हेई परे ताको मन भी रखिबो बुझियला मो कथा चलो म एठी लेखु छी इरेज करके आको ए पर लिख दउछ अच्छा ये पार्ट देखा जाउछ ना हां सुनो चलो फास्ट हम देखिबा फॉर एआर मीडियम पई जदि चार्ज भितर को मीडियम थिबो एआर मीडियम लेखो
जदि चार्ज भितर एयर मीडियम थी तेरे के वैल्यू कौन हम शुण जदि दिटा चार्ज भितर एयर मीडियम अच्छी जो के तुम देखो यार वैल्यू कौन आगे ढंग से शुण ये के वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ढंग से शुण ये नुआ टर्म गोटे इंट्रोड्यूस ये जो ई टाइप तुम देखो ना आपको बताओ एप्सिलॉन कौन बताओ ये जीरो को आम नॉट बोली बताओ तो ओवरऑल जब यार तुम रीडिंग करने को तुम बताओ एप्सिलॉन नॉट बुझीगला यार एक्चुअली मीनिंग कौन शुण ये जो तुम एप्सिलॉन नॉट तुम देखो ना ये जो लिखा जाए आपको बताओ परमिटिविटी कौन बताओ मु बतेबी परमिटिविटी मतलब कौन डोंट वरी ये है परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम कौन बताओ परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम यार वैल्यू किसी अच्छी एयर मीडियम पे यार वैल्यू 8.854 10 to the power -12 ये जो परमिटिविटी तुम देखो ना ये अलग अलग मीडियम पे अलग अलग आसो तो के रो वैल्यू भी अलग अलग मीडियम पे अलग अलग हम कौन पे 1 तो कांस्टेंट 4 तो कांस्टेंट पाई रो वैल्यू तो 22/7 बट अलग अलग मीडियम पे ये परमिटिविटी वैल्यू अलग अलग तो के रो वैल्यू भी अलग अलग एवं एयर मीडियम पे परमिटिविटी वैल्यू होची एति 8.854 into 10 to the power -12 यार यूनिट एक बते दियो कौन पे यार यूनिट भी लिखा चाहूँ अच्छा मत बताओ जब मुझे एप्सिलॉन नॉट रो यूनिट बतेबी तो मुझे के रो इक्वेशन रो बते दी पारि अरे पारिबी अच्छा मत बताओ जब मुझे एप्सिलॉन नॉट रो यूनिट पचारिबी तो एप्सिलॉन नॉट को गोटे पट रख बाकी जिनस को गोटे पट नहीं जाओ अरे यूनिट डायमेंशन बताया तुम यह करो ना बट मत लगुच 1 पाखे तो कौन सी यूनिट ना 1 गोटे कांस्टेंट 4 पाई पाखे भी कौन सी यूनिट ना अरे बुझीगला मो कथा तो एप्सिलॉन नॉट को जो तुम एपट साइड को आनी बेरी आगे मुझे बतई दूसरी आगे एपट देख रफली बतई दूसरी जब मुझे एप्सिलॉन नॉट को एपट साइड को आनी बेरी तो तार इक्वेशन है 1/4 पाई इंटू के हम ना अरे मुझे यार यूनिट बताया चाहूँ ना तो या गोटे पट कौन रिमेनिंग गोटे पट रख एवं मत बताओ जो तुम यार यूनिट बतेबी तो 1 रो तो कौन सी यूनिट ना 4 रो तो कौन सी यूनिट ना पाई रो तो कौन सी यूनिट ना हाँ सर के रो यूनिट अच्छी के यूनिट तुम तो बतई न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर तो ये जब मुझे के यूनिट लिखिक सॉल्व करी तो उल्टा हो मतलब कूलम स्क्वायर ऊपर पड़े अरे के जगह लिखे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर तो सॉल्व कले ऊपर पड़े कूलम स्क्वायर तले रही कौन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर तार यूनिट आसो कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हम अच्छा जदि के पचार सर यार डायमेंशन बतातु तो ऑब्वियसली बेटा 1 रो तो कौन से डायमेंशन ना 4 रो तो कौन से डायमेंशन ना पाई रो तो कौन से डायमेंशन ना तो जहाँ के रो डायमेंशन ताको ऊपर को नहीं जाओ ऊपर को नहीं गले कौन हम एम रो पावर -1 एल रो पावर -3 टी रो पावर -4 ए रो पावर सॉरी टी रो पावर 4 ए रो पावर +2 हम ना तो जब मुझे यार डायमेंशन पचारि जब मुझे पचारि एप्सिलॉन नॉट रो डायमेंशन केते बताओ तुम कहब एम रो पावर -1 एल रो पावर -3 टी रो पावर 4 ए रो पावर 2 बुझीगला मो कथा सरनी मो कथा शुण आग एवं जब मु के रो वैल्यू एयर मीडियम पाई केते बतेबी तो गोटे काम कर 1 तो रहिला 4 तो रहिला पाई रो वैल्यू पुट कर 22/7 यार वैल्यू तुमको देइची याको पुट कर ये सब पुट कला पर तार जो वैल्यू आसो तको मु डायरेक्ट बताउची बुझीगला मो कथा तार वैल्यू आसीबो 9 into 10 to the power 9 बुझी परछ मो कथा मु 1 रो वैल्यू तो रखिली 1 4 को 4 रखिली पाई रो वैल्यू कोन पुट कली 22/7 एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू जहाँ तुमको देइची ताको पुट करिके सॉल्व कला पर मोर वैल्यू एतिके आसीबो जो तुम यूनिट लिखिबो के रो यूनिट तुम जानिचो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर तो के रो वैल्यू ओवरऑल एतिके आसी जिवो ये सब मीडियम पई या एयर मीडियम पई तो बताओ जो तुम एयर मीडियम पई फोर्स रो इक्वेशन लिखिया को चाहिबी तो के जगह रे केते लिखिबी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अरे ये वैल्यू भी लिखिबी कि मैं ये तो एक ही ना इनटू q1 q2 बाई r स्क्वायर ये तमरो मेन इक्वेशन बेटा एवं जदि एग्जाम रे किछि मीडियम विषय दे भी नहीं तेबे भी मानिक चलिबी एयर अछि तो जदि दिरा चार्ज भितर को मीडियम अछि एयर मीडियम अछि तांको भितर फोर्स रे इक्वेशन हबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर जोटी 1/4 पाई एप्सिलॉन रो वैल्यू केते 9 into
10 to the power 9 मो कथा क्लियर है शुण मो कथा सरी नहीं एका बेले के लिखिबो कौन पे ये जिंस एका बेले कनेक्टिविटी पूरा शुण मो कथा सुना आगे शुण तो आम एयर मीडियम के वैल्यू केते आसबो से विषय तो डिस्कशन कले ना एबे शुण ढंग से शुण आगो बेटा ए सब जिनस मु केतेबेले बतैली जेतेबेले मु कोथरे मेजरमेंट करूची एसआई रे मतलब चार्ज जो अच्छे सी भी एसआई रे अच्छा चार्ज रे एसआई यूनिट कोन कूलम ये जो चार्ज अच्छे सी भी एसआई रे अछि और डिस्टेंस वगैरह भी तुमरे एसआई रे अछि बुझियला मो कथा सुनो जद मु सीजीएस रे मेजरमेंट करिवि एबे भी एयर मीडियम अछि बेटा एबे भी को मीडियम अछि बट जो चार्ज अछि ना से कूलम रे नहीं चार्ज रो सीजीएस यूनिट बतैथिले स्टार्ट कूलम बतैथिली जाको हम ईएसयू बोली बतौथिले इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट माने ना मुकली एठी गोटे चार्ज अछि जार वैल्यू +2 ईएसयू एठी गोटे चार्ज अछि जार वैल्यू -10 2एसयू तो चार्ज तो अछि बट चार्ज एसआई रे नहीं सीजीएस रे अछि बुझियला यदि सीजीएस रे थिबो एवं चार्ज भितर एबे भी को मीडियम अछि एयर मीडियम से केस रे के रो वैल्यू 1 सहित बराबर केते सहित बराबर 1 सहित बराबर तो सीजीएस पई बताओ तले फोर्स रो इक्वेशन कोन हे जिवो के जगह रे 1 पुट कर देबी तो केवल केते आसे बताओ q1 q2 बाय r स्क्वायर बट ध्यान दियो जेतले तुम ये वाला फोर्स यूज करिवो तुमको ये देखिया को पड़िबो जे चार्ज सीजीएस यूनिट रे अछि कि ना यदि चार्ज सीजीएस यूनिट रे नहीं एसआई यूनिट रे अछि कूलम रे अछि माइक्रो कूलम थिले भी ताको कूलम करि परिबा चार्ज रो सीजीएस यूनिट माइक्रो कूलम नो चार्ज रो सीजीएस यूनिट कोन स्टार्ट कूलम अरे बुझियला मो कथा तो फोर्स रो ये भी गोटे इक्वेशन ये भी गोटे इक्वेशन ये भी एयर मीडियम पई ये भी एयर मीडियम पई ये केतबले लागिबो जतले चार्ज वगैरह एसआई यूनिट रे अछि ये केतबले लागिबो जतले चार्ज सीजीएस यूनिट रे अछि बुझियला मो कथा डिस्टेंस जो थरे थाउ एसआई रे थाउ सीजीएस रे थाउ और हमें चार्ज को बेसिकली देखिबा बुझियला मो कथा बट ये को हम तो केबे यूज भी करि बारे हमको सब बेले ए सिचुएशन ही मिलिबो बुझियला मो कथा क्लियर ही परछो अच्छा सुनो माने नाही जे चार्ज रे सब बेले एयर मीडियम ही रहिबो मे बी पर चार्ज भितर वाटर आसी पारे मे बी पर चार्ज भितर प्लास्टिक आसी पारे मे बी पर चार्ज भितर किछि अदर मीडियम भी रही पारे अच्छा हमें जदि हम सब तक मीडियम को गोटे पर गोटे देखिबा तो केयर तो बहुत सारा वैल्यू आसी केयर तो बहुत सारा वैल्यू आसीबो तो आम कौन ये सब पर गोटे मीडियम को देखा ना आम जनरल मीडियम कौन थी एयर बाकी सबू मीडियम आम केयर गोटे जनरल वैल्यू बतेगा बुझीगला मो कथा तो एबे मु लिखुची फॉर अदर मीडियम बेटा अदर मतलब बुझ तो एयर को छाड़ी के जीए भी रहिले तांको हमें गोटे कैटेगरी बतईचे को मीडियम अदर मीडियम एयर को छाड़ी के जीए भी आसीगला चार्ज भितर वाटर आसीगला से भी अदर मीडियम चार्ज भितर ग्लास आसीगला से भी अदर मीडियम चार्ज भितर वुड आसीगला से भी अदर मीडियम बुझीगला अदर मीडियम पई के रो वैल्यू कोन ढंग से सुन के रो वैल्यू किछ बदल जीवनी के रो स्टैंडर्ड फार्मूला यही रहइबो तो कोन लिखिबी 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम एटी कौन था परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम रा परमिटिविटी का मैं एप्सिलॉन नॉट बोली बताओ मतलब एयर मीडियम को ना नॉट रे रिप्रेजेंट कर दो जदि वाटर अछि त म कोन लिखिबी परमिटिविटी ऑफ वाटर अरे बुझियला म कथा यदि ग्लास इंट्रोड्यूस हो तो केयर वैल्यू कोन हो 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ ग्लास मीडियम मतलब जो मीडियम रे रहिबो परमिटिविटी भी सही मीडियम किंतु दिक्कत होची कोन आमे केवल एयर मीडियम रा परमिटिविटी केते जानि जदि पथरी वाटर रा परमिटिविटी केते जानि ग्लास रा परमिटिविटी केते मालूम नाही जो तुम अलग अलग मीडियम रा परमिटिविटी मते बतई परिबनी तो मु के केमती बतईबी बुझी परछो मो कथा सब मीडियम रा परमिटिविटी अलग अलग एवं आमको केवल जनकर डाटा ही जना अछि जे केवल को मीडियम रा एयर मीडियम ये सब मीडियम रा परमिटिविटी रा वैल्यू म देइनी केवल को मीडियम रा एयर मीडियम रा जदि पछरी वाटर रा परमिटिविटी केते बतई परिबी ग्लास रा परमिटिविटी केते बतई परिबिनी डायरेक्टली बतई परिबिनी किंतु आमे तांको भीतर किछि इन्फॉर्मेशन नै कि कैलकुलेट भी करि परिबा जेमति सुना तो कौन से मीडियम रा परमिटिविटी बतैया पय तरीका कोन गोटे नुवा टर्म मु डिफाइन करूची जा को बताओ रिलेटिव परमिटिविटी कोन बताओ बेटा रिलेटिव परमिटिविटी रा डेफिनेशन कोन आगो सुना परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम
मतलब जदि कौन से मीडियम परमिटिविटी को एयर मीडियम परमिटिविटी सहित डिवाइड करदेवी आम से मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी बोली बताओ जेन तुम रिलेटिव डेंसिटी शुणी जब मुझे कभी गोटे ऑब्जेक्टर रिलेटिव डेंसिटी कौन बताओ तुम बताता ऑब्जेक्टर डेंसिटी बाय वाटर डेंसिटी मन अच्छी कौन से ऑब्जेक्टर डेंसिटी को जदि मु वाटर डेंसिटी सहित तुलना करूली तुलना मतलब रेशियो करूली तार रिलेटिव डेंसिटी बताऊली मन अच्छी सिमिलरली रिलेटिव परमिटिविटी माने है जदि मुझे पचारि मार्कर रिलेटिव परमिटिविटी बताओ यार मतलब ये मार्कर परमिटिविटी बाय एयर परमिटिविटी बुझीगला मो कथा बेटा रिलेटिव परमिटिविटी को बेटा परमिटिविटी के आम ई भली बताओ रिलेटिव परमिटिविटी को तले आम आर लिखिदबा बुझीगला मो कथा तो मुझे कहीपर रिलेटिव परमिटिविटी फॉर्मूला मीडियम परमिटिविटी बाय एयर परमिटिविटी तो तुम मत बताओ जदि मुझे कौन से मीडियम परमिटिविटी कैलकुलेट करिया चाहिए मुझे कहि सीधा सलग रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एयर परमिटिविटी एयर परमिटिविटी केते मते मालूम एवं आउ सब मीडियम मत परमिटिविटी जना ना किंतु रिलेटिव परमिटिविटी जना अछि जेमति फॉर एग्जांपल वाटर रिलेटिव परमिटिविटी होची 80 तो बताओ वाटर परमिटिविटी केते हबो 80 इनटू दिस बुझीगला मो कथा मु पचारि ग्लास परमिटिविटी बताओ डाटा कौन देली जे ग्लास रिलेटिव परमिटिविटी है 6 तो बताओ ताले ग्लास परमिटिविटी केते हबो ग्लास रिलेटिव परमिटिविटी 6 इनटू दिस वैल्यू अच्छा मत किए बतई पार ये रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट कौन हम परमिटिविटी यूनिट पचारूनी कहार पचारुची रिलेटिव परमिटिविटी मतलब यूनिट लेस आसो कौन पे ऊपर भी परमिटिविटी तले भी परमिटिविटी मुझे यार यूनिट बताऊँ ये नियम जब तुम पचारि रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट बताओ बतई पार यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी कौन आसो ऊपर भी परमिटिविटी तले भी परमिटिविटी यूनिट कौन आसो कटिज पूरा यूनिट लेस आसो ना डायमेंशन भी कौन आसो डायमेंशन लेस तो रिलेटिव परमिटिविटी विषय मुझे छोटा टर्म लिखी रिलेटिव परमिटिविटी इज ए यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी बुझी हो कि अच्छा बताओ मेरे मोर तो मेन का मतलब फोर्स बतेगा तो बताओ ना ताले के रो वैल्यू अदर मीडियम पे केते ही जीवो तो बताओ के रो वैल्यू अदर मीडियम पे केते ही जीवो 1/4 पाई बेटा सब मीडियम रा परमिटिविटी जगह मैं एको लिखि परिबी अरे पारिबी ना नहीं कौन लिखिबी बताओ रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एयर परमिटिविटी ताले बताओ ना फोर्स इन अदर मीडियम केते ही जीवो फोर्स रा जनरल इक्वेशन कोन तला के Q1 Q2 by R square तो K रा वैल्यू अदर मीडियम पे केते पुट करो 1/4 पाई रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एयर रा परमिटिविटी Q1 Q2 by गोटे काम करूची बेटा 1/एप्सिलॉन R को बाहर रखुची बाकी सब पैरामीटर को गोटे जगह रखुची पारिबी ना अरे पारिबी ना नहीं किए मते बतई परबो ये ब्रैकेटेड वाला टर्म तुमको कौन बताऊची ये ब्रैकेटेड वाला टर्म मत लगुच एयर मीडियम रा फोर्स को बताऊची अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square मु कहि परबी जो ब्रैकेटेड वाला टर्म तुम देखुछ ये ला फोर्स बिटवीन द चार्ज इन तो हमें जनरल इक्वेशन कौन पाई गले फोर्स इन अदर मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर मीडियम बाय रिलेटिव परमिटिविटी क्लियर जब मत पचरा वाटर चार्ज भीतर अच्छे मान दीटा चार्ज अच्छे भीतर वाटर अच्छे मुझे बता भीतर केते फोर्स तो ये अदर मीडियम हो गला अरे वाटर गोटे अदर मीडियम ना तो अदर मीडियम फोर्स बतेबार तरीका कौन प्रथम कौ मीडियम फोर्स बतेब एयर मीडियम मतलब भीतर इनिशियली कौन थी वाटर क्वेश्चन तो वाटर देता ना तो वाटर को बाहर कर पूरा वाटर को बाहर कर कौ मीडियम बना आना एयर मीडियम देख जो एयर मीडियम था तो कौन फोर्स थी बुझीगला से फोर्स को लेख बाई जो मीडियम थी से मीडियम कौन कर रिलेटिव परमिटिविटी लिख जब वाटर अच्छी तो तले 80 डिवाइड कर दो बुझीगला अच्छा समस्त अधिक फोर्स मुझे कौटी पाइबी एयर मीडियम ना अदर मीडियम अदर केमती पाइबी अरे एयर मीडियम फोर्स को डिवाइड कले आम को पाचे तो बड़ तो एयर मीडियम फोर्स ना हाँ ना नहीं तो दीटा चार्ज भीतर मैक्सिमम फोर्स तुम कौ मीडियम पाइब एयर मीडियम मानी वाटर रिलेटिव परमिटिविटी 80
तो बताओ दीटा चार्ज भितर एयर मीडियम थिला मु एयर को हटै के वाटर भर्ती कर देली तो फोर्स रो वैल्यू बढ़िबो ना कमिबो कमिबो केते कमिबो सर अदर मीडियम रो फोर्स कोन एयर मीडियम रो फोर्स बाय रिलेटिव परमिटिविटी यदि वाटर रो रिलेटिव परमिटिविटी 80 थिबो ना मतलब फोर्स पूर्वापेक्षा केते गुणा कमी जिवो 80 टाइम्स कमी एथरा हम कंक्लूजन भी गोटे लिखि परिबा कोन जे एयर मीडियम रो फोर्स ग्रेटर देन कहा ठारू अदर मीडियम रो फोर्स ठारू बुझियला मो कथा एवं मो तुमको केते गोटे छोट छोट डाटा भी देई दोची ए जगह रे बेटा वाटर रो रिलेटिव परमिटिविटी 80 मन रखिबो ग्लास रो रिलेटिव परमिटिविटी 6 मन रखिबो हां क्वेश्चन ने एतक सब डाटा दे नथिबो जति मु दउछि एयर और वैक्यूम याकर रिलेटिव परमिटिविटी 1 एटलीस्ट तुम एतिक मन रखिबो हां वैक्यूम मतलब खाली स्थान सेठी किछि एयर नाही बुझियला मो कथा खाली स्थान ता कोन बताओ वैक्यूम हाँ एवं एयर पाई जो इक्वेशन वैक्यूम पाई भी सही इक्वेशन ये जो अच्छी ना और एयर मीडियम एयर और वैक्यूम लिखि दउछि यदि चार्ज भितर एयर अच्छी किंबा वैक्यूम अच्छी बुझियला ना तापे गोटिए हाँ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मेटल जदि मु दिटा चार्ज भितर को कोन इंट्रोड्यूस कर देबी गोटा मेटल इंट्रोड्यूस कर देबी मेटल और रिलेटिव परमिटिविटी इन्फिनिटी तो तुमको एटलीस्ट एतिक डाटा तो मन रखिया पड़िबो बाकी जदि से किछि दबो सी तार डाटा तो ओवरऑल तुम मन कौन रखिबो ढंग से सुनो ये पूरा कूलम्ब्स लॉ रे मु तुमको के विषय रे बहुत सारा जिंस बतैली यूज हमर लास्ट को कोन हबो जे एयर मीडियम रे फोर्स रे इक्वेशन कोन आउ अदर मीडियम रे फोर्स रे इक्वेशन कोन क्वेश्चन तो मते केवल ये जोड़िया ऊपर ही पचारे तो मु रिमेंबर जदि किछ रखिया को चाहिबी तो एयर मीडियम रे फोर्स कोन ताको रिमेंबर करिवि एवं अदर मीडियम रे केमिति फोर्स कैलकुलेट करा जाय ताको रिमेंबर करिवि बुझी पारलो मो कथा तो ये तुमर थिला बेटा कूलम्ब्स लॉ क्लियर ही पारलो तो आम कूलम्ब्स लॉ कौन एवं कूलम्ब्स लॉ रे फोर्स केमिति बतया जाए से सब जिनस भीतर ओवरऑल आम क्लियर भी हेले एवं ये जिनस गोटे नुआ भी देखिले जे चार्ज भीतर थिबा फोर्स केवल चार्ज और डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करेनी मीडियम ऊपर भी डिपेंड करे है ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंड्स ऑन मीडियम आल्सो एवं दिरा चार्ज भीतर अधिक फोर्स लागिबो को मीडियम रे एयर मीडियम रे जदि एयर बदल किसी नुआ अलग मीडियम इंट्रोड्यूस करबो तो फोर्स बढ़िबनी केते गुणा कमिबो तार रिलेटिव परमिटिविटी जहाँ थिबो सेतिकी गुणा कमी जिवो बुझियला मो कथा क्लियर चलो ये थला कूलम्ब्स लॉ तो आज मु तुमको पूरा थ्योरी बतई देली देन नेक्स्ट क्लास रे आसले हम या पर कोन करबा क्वेश्चन से केवल सॉल्व करबा बुझियला मो कथा चलो।